साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है अलंकार। वैसे तो यह विषय सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, परंतु सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में भी लगाया है। और जो साथी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर, उनके लिए भी यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। विषय अलंकार। अलंकार का अर्थ बताया है आभूषण या गहना। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करते हैं या शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। अलंकार की विशेषताएं हैं, अलंकारों से सुंदरता उत्पन्न नहीं होती, बढ़ती है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावी, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। चमत्कारी होने से तात्पर्य है कि कविता में उन तत्वों या साधनों का समावेश हो जाता है जो उसे मनोरम व आकर्षक बनाते हैं। जैसे आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही कविता में अलंकारों के प्रयोग से उनकी सुंदरता में वृद्धि होती है। अलंकार कभी शब्द में तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। परिभाषा बताई है, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। अब उपयुक्त विवेचन के आधार पर अलंकार के 3 भेद हो जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और उनकी विशेषता ये है कि जिन शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उनके स्थान पर कोई उनका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, ये कुछ प्रसिद्ध शब्दालंकार हैं। जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, और जिन अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उनके स्थान पर कोई दूसरा अर्थ यम का पर्यायवाची रख दिया जाए तो वो चमत्कार तो भी बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये कुछ प्रसिद्ध अर्थालंकार हैं। एक तीसरा भेद है उभयालंकार। जहाँ शब्दों व अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष एक उभयालंकार की श्रेणी में आता है। आइए कुछ अर्थालंकारों का यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है उपमा। अर्थ है इसका तुलना। परिभाषा बताई है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, रूप, रंग, दशा आदि की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अच्छा, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह है उपमेय। जैसे बच्ची। उपमान, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। फूल, बच्चे की तुलना फूल से की गई है। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान में जिस गुण या धर्म के कारण तुलना या समानता बताई जाती है वो है साधारण धर्म। जैसे फूल और बच्ची में एक साधारण जो बात है वो क्या है? कोमलता। फूल कोमल है, बच्ची भी उतनी ही कोमल है। वाचक शब्द, दोनों की समानता प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह होता है वाचक शब्द। जैसे सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, ये यहाँ पर आ जाएगा। साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है अलंकार। वैसे तो यह सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में भी लगाया है। जो अन्य साथी किसी प्रकार के भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर, उनके लिए भी यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। विषय है अलंकार। साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है अलंकार। वैसे तो यह सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, परंतु सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में भी लगाया है। और जो साथी हिंदी विषय को लेकर किसी प्रकार की टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय है अलंकार। अलंकार का अर्थ बताया है आभूषण या गहना।
अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करते हैं या शोभा बढ़ाते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों की कुछ विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर। अलंकारों से सुंदरता उत्पन्न नहीं होती, बढ़ती है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावी, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। चमत्कारी होने से तात्पर्य है कि कविता में उन तत्वों या साधनों का समावेश हो जाता है जो उसे मनोरम व आकर्षक बनाते हैं। जैसे आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही कविता में अलंकारों के प्रयोग से उनकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। अलंकार कभी शब्द में तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। अब उपयुक्त विवेचन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और इनकी एक विशेषता ये है कि जिन शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा उनके स्थान पर उनका पर्यायवाची भी रख दिया जाएगा तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश ये कुछ प्रसिद्ध शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, और इनकी विशेषता ये है कि जिन अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उनके स्थान पर उनका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण ये कुछ प्रसिद्ध अर्थालंकार हैं। उभयालंकार जहाँ शब्दों व अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभयालंकार है और श्लेष उभयालंकार की श्रेणी में ही गिना जाता है। आइए अर्थालंकारों का यहाँ पर कुछ विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला है उपमा, जिसका अर्थ है तुलना करना। परिभाषा बताई है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, रंग, रूप, दशा आदि की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे बच्ची। उपमान, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, जैसे फूल, बच्ची की फूल से तुलना की गई है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में जिस गुण, धर्म के कारण तुलना या समानता बताई गई है वहाँ पर यह साधारण धर्म होता है। जैसे फूल और बच्ची में समानता क्या है? कोमलता। वाचक शब्द, दोनों की समानता प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं वाचक शब्द। जैसे सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर ये उदाहरण बताया गया है। बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, दोनों में समानता कोमलता है, और सी ये वाचक शब्द है। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा है। देखिए जहाँ पर 4 अंग होंगे उसको पूर्ण उपमा कहा जाएगा, और जहाँ एक भी नहीं होगा तो उसको लुप्त उपमा कहा जाएगा। लेकिन छात्रों को ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, यही बताना होता कि उपमा क्या है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उसका हृदय नवनीत सा कोमल, हृदय की नवनीत से यहाँ पर तुलना कर दी। कोमलता दोनों में ये साधारण धर्म है और सा ये उपमावाचक शब्द है। अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यानी कमल के समान हैं वो जो बच्चे हैं, से ये वाचक शब्द भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है, तो ये लुप्त उपमा कहा जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अन्य साथी हैं। बच्चों के लिए तो सामान्य उदाहरण रहेंगे, उपमा अलंकार ही रहेगा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, देखिए टीले की हाथी से कर दी यहाँ पर तुलना, सा आ गया ये, तो क्या हो जाएगा ये उपमा। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पत्ते के समान मन डोलने लगा, मन की पीपल के पत्ते के साथ ये उपमा कर दी है यहाँ पर। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, कमल सा कोमल गात तुम्हारा। सा सम सम सरिस सदृश ये आ जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक, अर्थ बताया आरोप करना। परिभाषा है जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, दोनों में अभेद हो जाता है, वो अलग अलग नहीं दिखाई देते। चरण कमल बंधु हरिराई, चरणों को ही कमल मान लिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, श्री राम जी बचपन में उस चांद रूपी खिलौने को मांगते हैं। ऐसा नहीं कि खिलौने के समान ये सुंदर चांद दे दो, तो यहाँ पर चंद्रमा पर ही खिलौने का आरोप कर दिया गया है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है कि ये फूल क्या है, वो आँखों के समान बता दिए। तो यहाँ पर जो दीर्घ सुमन यानी कि दीर्घ यानी कि पुष्प रूपी आँखें, तो ये यहाँ पर
अभेद दिखा दिया दोनों में, तो ये हो गया रूपक। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। रात बीत गई है, उषा रूपी यह नागरी यानी कि युवती को कहा गया है। अंबर को मान लिया क्या, घड़ा, अंबर को मान लिया पनघट, कुआं या फिर कहीं तालाब, और तारा घट, तारों को घड़ा मान लिया गया है, उषा को एक युवती मान लिया गया है। ये आरोप कर दिया है, रूपक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपमेय राम और उपमान रत्न। राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम को घनश्याम और तुलसीदास को चातक। तो ये यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार के उदाहरण है सारे के सारे। उत्प्रेक्षा अलंकार, परिभाषा अर्थ है संभावना, परिभाषा बताई। जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ना तो तुलना की गई है, ना पर अभेद दिखाया गया है, बल्कि संभावना या कल्पना की जाती है। और यहाँ पर संभावना वाचक या कल्पनावाचक शब्द क्या रहेंगे, मनु मानो जनु जानो। उदाहरण दिए हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस समय क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा, ऐसा मानो जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो, लहरें अचानक उठने लगी हों। तो यहाँ पर उनके शरीर की का जो संभावना उस सोते हुए सागर से कर दी है, कल्पना कर दी है, तो मानो आने से ये उत्प्रेक्षा हो गया। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज मुनय। वैसे तो मानो आ गया, ये उत्प्रेक्षा है। उनके जो सजल नेत्र हैं, जो आंसुओं से भरे नेत्र हैं, वो प्रातःकालीन जो कमल होता है उसके ऊपर जो ओस की बूंदें होती हैं उनके साथ ये संभावना दिखा दी। मेघ आए बन ठन के संवर के, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। यहाँ पर ये मेघ और ये जो पाहुन, ये यहाँ पर इनका संभावना दिखा दी है। जो ये उसमें उपमा में भी आ जाता है और ये इसमें उत्प्रेक्षा में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। देखिए, श्री कृष्ण का शरीर श्यामल रंग का है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं। पीले वस्त्र की आभा उनके शरीर पर पड़कर ऐसे लग रही मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह प्रातःकालीन जो पीली पीली धूप होती है, वो सूर्य की धूप उस पर नीलमणि पर्वत पर गिर रही हो। तो यहाँ पर संभावना है किस पर, पीले कपड़ों का ये प्रातःकालीन इसके साथ दिखा दी धूप के साथ, और शाम की नीलमणि पर्वत के साथ। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया यानी सिर की जो तुलना है, वो जो संभावना है उस लाल घड़े के साथ कर दी है। अतिशयोक्ति देखते हैं, अतिशय उक्ति यानी कि जब कोई चीज़ बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए तो वहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा बताई है, जहाँ किसी विषय वस्तु स्थान या घटना का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी प्रशंसा के कारण या फिर किसी से दुश्मनी होने के कारण बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए। यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका जल्दी जल गई और वहाँ पर जो राक्षस थे भाग गए। यहाँ पर ये का बताया गया है कि हनुमान इतने एक्टिव हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि पूंछ में आग लगते ही वो शीघ्र लंका में घूम गए और उसको जला दिया। नजर मिली भी न थी और उन्हें देख लिया, ऐसा हो सकता है। जुबान खुली भी न थी बात भी कर ली। यहाँ पर ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर ये चेतक की फुर्ती का वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। ये वहां तक पहुंचे नहीं और शत्रु गिर गए, यानी कि सब कुछ बहुत शीघ्रता से हो गया, ऐसा बताना चाहता है कहने वाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नहीं धीर होए, पानी प्रात को हाथ न छुए, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण भगवान करुणा से इतने भर गए, उनकी दीन दशा देखी नहीं गई, उनकी आंखों से इतने आंसू निकले, उन आंसुओं से ही उन्होंने पैरों को पखार दिया, धो दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और जो पानी की जो परात थी उसको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पैर तो पानी के परात के पानी से ही धुले हैं, लेकिन ये बताया गया कि आंसुओं की अधिकता को बताया है। यहाँ पर नरोत्तम दास जी श्री कृष्ण भगवान और सुदामा के बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने प्रशंसा में कह दिया। पांचवा है मानवीकरण अलंकार, मानव की तरह आचरण करना किसी जड़ प्रकृति का। मनुष्येतर पदार्थों को मनुष्य की तरह आचरण करते हुए दिखाया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा दी है,
जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं, क्रियाओं या व्यवहार का आरोप करके उसे जीवित प्राणी की भांति प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कुछ उदाहरण दिए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघों पर अतिथि का आरोप कर दिया है, ये मानवीकरण कर दिया है, जैसे वो कोई अतिथि हो। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे आकर उस पर तत्काल। मृत्यु जैसे कोई युवती हो, उसने अपने हाथ उस पर रख दिए हो। सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। उषा कोई युवती है, उसके माथे पर जैसे प्रातःकालीन जो आसमान की जो लालिमा होती है वो सिंदूर के रूप में दिखाई दे रही है। और जैसे ही सूर्य थोड़ा सा निकलता है तो लाल वो एक जैसे घड़ा हो उसके सिर पर दिखाई देता है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ये बताया यहाँ पर कि जो पुष्प रूपी आँखें हैं उनको फाड़ फाड़ कर जो पर्वत है वो नीचे जल में जो वर्षा का जल इकट्ठा हो गया उसमें अपने बड़े शरीर को देख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति चेहरे को देखता है। तो पर्वत का यहाँ पर मानवीकरण किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। पीपल भले ही कितने वर्षों का हो, लेकिन बूढ़ा पीपल, ऐसा बूढ़ा तो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया था, मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। धूल भागी घाघरा उठाकर, ये कहना चाहता है बहुत तेज जैसे हवा आई तो धूल उठी, जैसे कोई युवती घाघरा उठाकर भाग रही हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा विषय था। अब थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं, पता चलेगा कितना समझ में आया है। और साथियों, यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, धन्यवाद होगा, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ गया, बाकी कुछ देखने की भी इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन कोटि कुलिस यानी करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा जो ये वचन है, ऐसा उसके साथ ये तुलना कर दी है। कुलिस सम वचन तुम्हारा यानी कि यहाँ पर कठोर वचन, ऐसा कुछ कहा है, तो उपमा अलंकार है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी दिखावा। यहाँ पर ये जनु जानो मनु मानो, ये कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, ये मनुष्य को की तरह बता दिया, तो ये मानवीकरण अलंकार है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, अतिशयोक्ति अलंकार है, छूते ही टूट गया। प्रीति नदी, प्रीति नदी का आरोप यानी प्रीति को ही नदी मान लिया, प्रेम को नदी मान लिया, प्रेम रूपी नदी, तो रूपक अलंकार। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, जैसे मक्खी गुड़ में धंस जाती है, ऐसे में श्री कृष्ण के प्रेम में धंस गई हैं, तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार है। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, हरि श्री कृष्ण भगवान को हारिल की लकड़ी बता दिया, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है वैसे ही हम उसको हरि को, श्री कृष्ण भगवान को पकड़े हुए हैं, हारिल की लकड़ी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, जोग को योग को बता दिया ककड़ी के समान, दोनों में समानता क्या है? कड़वापन, और ज्यों ये उपमावाचक, तो उपमा अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टृत नटारा, धनुष को 10,000 राजा उठाने लगे लेकिन टस से मस न हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। देखिए यहाँ पर हंसमुख सुबह युवती की तरह बता दिया उसको, उसका मानवीकरण कर दिया है। सहस बाहु समसो रिपु मेरा, सहस्त्र बाहु जो ये परशुराम संवाद से है, सम आ गया, तो ये कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु सूर्य वंश के जो श्री रामचंद्र जी जब बात बढ़ती देखते हैं तो जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, तो ये कौन सा है? उपमा अलंकार। भानुवंश राकेश, भानुवंश पर राकेश का आरोप कर दिया है, रूपक अलंकार है। काल कवलू हो ही छन माही, काल का ग्रास, ग्रास तो जैसे रोटी का निवाला होता है उसको ग्रास बोलते हैं, मनुष्य का काम होता है ग्रास बनाने का, तो खाने का, तो लेकिन ये यहाँ पर मानवीकरण कर दिया। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, मुख्य चट्टान, देखिए मुख्य स्वर चट्टान का स्वर के साथ कर दिया, भारी स्वर यानी स्वर क्या उपमेय, चट्टान के साथ तुलना कर दी, दोनों में समानता क्या है? भारीपन, और जैसे क्या हो गया? उपमावाचक, तो उपमा अलंकार। लखन उत्तर आहुति सरिस भृग वर कोपु, उत्तर का आहुति के साथ और भृगु को क्रोध का कृषाणु यानी कि अग्नि के साथ उसका क्या कर दिया? तुलना कर दी, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर उपमा अलंकार। बाल कल्पना के से पाले, इसमें भी उपमा अलंकार है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यहाँ पर ये उषा का मानवीकरण कर दिया है। सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा सोएगी कैसे, और आत्म था भोली कैसे, तो ये मानवीकरण अलंकार है। बादल गरजो भी मानवीकरण अलंकार है।
बादल गरजते जरूर लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता, कहा तो किसी व्यक्ति को जा सकता है। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, जो कठिन कठोर पाषाण था वो पिघल कर जल बन गया होगा, ये अतिशयोक्ति है। यहाँ पर प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। रूपक अलंकार है शरणबिंब मृग तृष्णा, यहाँ पर ये शरणबिंब को मृग तृष्णा कह दिया। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने, फूल रस बसंत, ये रूपक अलंकार है। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।